बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि अगर एक खबर को माइनस कर दें तो बाकी सब पॉजिटिव है और बहुत ही पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। वैसे तो सोशल मीडिया पे किसी ने लिखा हुआ था कि 2020 का सबसे नेगेटिव लफ्ज़ जो है वो पॉजिटिव है। यानी जब भी किसी में खुदा न खास्ता ये पता चलता है कि कोरोना पॉजिटिव है तो वो ज़ाहिर है सबसे नेगेटिव खबर हो जाती है। लेकिन एक जो अफसोसनाक खबर है ज़ाहिर है वो कोरोना से रिलेटेड ही है। कि ज़ाहिर है जिन लोगों की अमवात हो रही हैं, डेथ हो रही है, किसी की नहीं होनी चाहिए थी। अल्लाह ताला अपना करम करता और अल्लाह ताला आगे भी अपना करम करे और ज़्यादा नुकसान ना हो। ज़ाहिर है पूरी दुनिया में इस वक्त ये वबा है तो ये सिलसिला तो चल ही रहा है, लिहाजा हर वीडियो में उसके आगाज़ में उस पर बात करना ही पड़ेगी। पाकिस्तान में इस वक्त 7,500 कोरोना के पेशेंट्स तकरीबन हो चुके हैं, जिनमें से 2,000 के करीब पेशेंट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं और 150 के करीब जो हैं वो अमवात हो चुकी हैं। और अब तक पाकिस्तान में जो रेशो है, जो डेथ का रेशो है वो 2% से कम है। यानी हर 100 में से 2 लोगों की डेथ हो रही है। अल्लाह ताला अपना करम करे, जो इस वक्त तक जिनकी डेथ हो चुकी है अल्लाह ताला उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए और आगे अल्लाह ताला अपना करम करे। लेकिन यह है कि पाकिस्तान में अब ये जो एक तशवीश पाई जा रही थी कि पिछले 2-3 दिनों से 2-3 दिनों से पेशेंट्स की तादाद बहुत बढ़ रही है पॉजिटिव केसेस की। तो उसकी वजह यही है कि क्योंकि अब टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो इसलिए तादाद भी ज़्यादा सामने आ रही है। पहले 3,000 से कम टेस्ट हो रहे थे, अब 5-6 हज़ार टेस्ट हो रहे हैं और हर आने वाले दिन के साथ ये कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। ये ज़रूर बेहतर है पाकिस्तान के लिए, ताकि पता चले जिन जिन में पॉजिटिव है, ताकि उनको अलग करके और बाकी जो है वो अपना काम जारी रख सकें। और जितनी कैपेसिटी हमारी टेस्ट करने की बढ़ती चली जाएगी उतनी फ्लैट्स की तादाद भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो एक ज़ाहिर एक अफसोसनाक मामला है पूरी दुनिया का जिसको सामना है। अब हम आ जाते हैं पॉजिटिव खबरों पे। पॉजिटिव खबरें ये हैं कि एक तो इमरान खान साहब ने 1.5 साल कबल जो मुश्किल फैसले लिए थे उनका अब हमें आउटपुट नज़र आ रहा है। जैसे इमरान खान साहब ने हिकमत अमली के तहत इंपोर्ट्स बहुत कम कर दी थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के ऊपर इकदाम किए गए, एक्सपोर्ट्स बढ़ना भी शुरू हो गई थी, लेकिन वो कोरोना की वजह से फिर दरमियान में एक ब्रेक आ गया। और फिर कोरोना की वजह से पहले इमरान खान साहब ने 1200 अरब का एक पैकेज दिया, जिसमें ज़ाहिर है कोई 150-200 अरब जो है वो बरह रास्त 1.5 करोड़ फैमिलीज़ को दिया जाएगा। 12,000 रुपये फी फैमिली जो कोरोना से मुतासरीन हैं, जो ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि जो सनतकार हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बड़े पैमाने में फैसिलिटेट किया गया। उसके बाद आपने देखा 280 अरब रुपये सिर्फ रखा गया है कि जो गंदम जिससे ख़रीदी जाएगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अब हुकूमतों को ये देखना होगा, पंजाब हुकूमत को भी, सिंध को भी, बाकी हुकूमतों को भी, कि गंदम मुकम्मल तौर पर तैयार है और यालावारी हो रही है, बहुत से इलाकों में बारिश हो रही है, उस वजह से गंदम मुतासर हो रही है। और किसान जो बहुत अरसे तक मेहनत करता है और ये वक्त होता है उसका कि वो उस मेहनत का समर उसको मिले, तो जहाँ जहाँ पे गंदम मुतासर हो रही है तो हुकूमत को ज़रूर उन किसानों को फैसिलिटेट करना चाहिए, क्योंकि किसान ही हमारा वो तबका है, जितना आप उसको एम्पावर करेंगे, जितना आप उसको फैसिलिटेट करेंगे, उसके बाद जो ज़मीन है अगर आप उसको अच्छा बीज देंगे, अच्छी रिसर्च देंगे, फैसिलिटेट करेंगे, वो उसी एक जो उसके पास ज़मीन है जितनी भी है उसमें से जितनी वो पैदावार किसी भी फसल की ले रहा है, अगर आप उसको फैसिलिटेट करेंगे तो वो उससे 2 गुना ज़्यादा ले सकता है, 1.5 गुना ज़्यादा ले सकता है। जितनी वो ज़्यादा पैदावार होगी तो जाहिर है वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो ये बहरहाल एक मामला साथ आ गया। तो 280 अरब की गंदम खरीदनी है, वो भी बरह रास्त किसानों के पास जाना है, वो पैसा भी ज़ाहिर है फिर सर्कुलेट ही होता है। फिर उसके बाद ये है कि हम मुकम्मल लॉकडाउन से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ 3-4 दिन से गए हैं। बहुत से शोबाजात को खोला गया है। अब जिन शोबाजात को खोला गया है उन लोगों का भी रोज़गार का मसला मतलब हल होता चला जा रहा है। जिसने कोई रेडी वाला, छाबड़ी वाला, कोई इलेक्ट्रीशियन, कोई प्लम्बर, दीगर जितने शोबाजात खोले हैं, फिर ख़ास तौर पे जितनी इंडस्ट्रीज़ खोल दी हैं, जितनी सनतें खोल दी हैं, जितनी फैक्ट्रीज़ खोल दी हैं, जितनी मिलें खोल दी हैं, उनसे जितने उधर वर्कर काम करने वाले हैं उन तमाम को जो है वो रोज़गार मिलना शुरू हो गया है। और ये जो एक एतराज़ आया बिलावल साहब की जानिब से कि जी डॉक्टर्स और इस वक्त नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स को हमें पैकेज देने चाहिए थे बजाय इसके कि आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, ये बात दुरुस्त है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उनके लिए पंजाब हुकूमत ने तो अनाउंस कर भी दिया है उनको सैलरी बोनस भी, और आगे भी अगर खुदा न खास्ता कोई शहीद होता है कि किसी की भी हेल्थ वर्कर की जान नहीं जानी चाहिए, तो उनके लिए भी पैकेज रखा गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि हेल्थ वर्कर्स को, तमाम को जितना इक्विपमेंट है उनकी हिफाजत के लिए वो अभी मुकम्मल तौर पर नहीं मिला, वो ज़रूर देना चाहिए। लेकिन जो सनतों को पैकेजेस दिए जा रहे हैं, जो स्टेट बैंक ने पैकेजेस दिए हैं कारोबारी हजरात को, वो भी बरह रास्त लोगों के लिए हैं, आवाम के लिए हैं, गरीबों के लिए हैं। एक सनत चलेगी
तो उसमें जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, जो जॉब करने वाले हैं, उनको ज़ाहिर है उससे नौकरियां मिलेंगी। तो इससे जॉब्स में ना सिर्फ जो इस वक्त नौकरियों पर हैं उनकी नौकरियां बच जाएंगी, बल्कि इससे इंशाल्लाह जॉब जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं। अमेरिका और बरतानिया के हवाले से बताया जा रहा है कि वो शायद जो उस पहले की तरह ट्रेड ना करें चाइना के साथ, कुछ मामला भी उनके गड़बड़ चल रहे हैं। अमेरिका के आप देख रहे हैं मुसलसल वो बयानबाजी भी होती रही, फिर ट्रंप ने फ़ोन किया, फिर दोबारा इस बात पे हो रहा है काम कि देखना है कि ये कोई चीन की साजिश तो नहीं है, ये क्या मामला है, कैसे है। तो अगर उनके आपस में एक्सपोर्ट्स उनकी कम होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कम होती हैं, तो पाकिस्तान के पास एक मौका है कि पाकिस्तान जो है वो और ज़्यादा चीज़ें जो एक्सपोर्ट कर सकता है वो एक्सपोर्ट करे और इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। इसके बाद जो बेहतर खबरें हैं उनमें ज़ाहिर है शरह सूद में जो कमी की गई, अब वो 2% और कम की गई। एक माह से कम वक्त में 3-4 मरतबा शरह सूद कम की गई और उससे बताया जा रहा है कि 1000 अरब का पाकिस्तान की हुकूमत को फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने इन बैंकों से कर्जे ले रखे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत को सूद अदा करना होता है। अब पहले क्योंकि ये 13-14% पे था, अब 9% पे आ गया है, तो उससे ये फ़ायदा हुआ है कि पाकिस्तान की हुकूमत को 1000 अरब रुपए जो है वो बचेगा। उसके बाद आपने देखा कि इसी दौरान जो है वो आज यानी कल 18 अप्रैल को, 18 नहीं 17 थी, 17 अप्रैल को हमने देखा कि डॉलर की जो कीमत है वो 3-3.5 रुपए कम हुई है, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है बहुत से फैक्टर्स हैं। एक तो यही जो शरह सूद कम किया गया है, फिर उसके बाद IMF ने जो पाकिस्तान को पैसे देने की, कर्जा देने की आसान उसके ऊपर शराइत के ऊपर कर्जा देने की बात की। फिर अमेरिका की फिगर तो मुझे नहीं पता, लेकिन अमेरिका ने भी इमदाद का ऐलान किया है। फिर और आलमी मालियाती इदारों ने कोरोना से निमरदा आजमाने के लिए पैकेजेस का ऐलान किया है। और सबसे बड़ा जो ऐलान हुआ वो ये हुआ कि पाकिस्तान ने कोई 1500 से 2000 अरब के दरमियान जो रकम है जो पाकिस्तान ने एक साल में अदा करनी थी उसको जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। यानी अब वो फौरी तौर पर पाकिस्तान को नहीं करनी, उसको आसान बना दिया गया है। वो पैसे भी पाकिस्तान अब जो है वो बरह रास्त अपने लोगों पे जो है वो खर्च कर सकेगा। ये भी एक बहुत ही अच्छा जो है वो फैसला सामने आया है। मैं मुज़म्मिल असलम साहब को सुन रहा था दुनिया न्यूज़ पे, हबीब अकरम साहब और साद रसूल साहब के साथ जैन वो रुबाब जैन साहिबा जो हैं उनके प्रोग्राम में सुन रहा था मुज़म्मिल असलम साहब को। उन्होंने कहा कि बहुत एतराज़ होता था रज़ा बाकिर साहब पर कि ये तो IMF के नुमाइंदे हैं, IMF वाले ही IMF से बात कर रहे हैं, ये इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि रज़ा बाकिर साहब ने साबित किया है कि उन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली के साथ अच्छे तरीके से मामला लेकर चले हैं। और इमरान खान साहब ने जो 1.5 साल पहले फैसले किए थे उनका भी समर सामने आया है और पाकिस्तान के लिए हर तरफ से, हर हवाले से अब अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। और एक और जो इसमें बहुत बड़ा ऐलान है वो जाहिर है कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो इमरान खान साहब ने जो है जो मुराद दी हैं, जो सहूलियात दी हैं, जो पैकेज दिया है, जो एमनेस्टी दी है, उसका बहुत फ़ायदा होगा। यानी मैंने बहुत से लोगों को सुना है वो ये कहते हैं कि अगर 1 लाख घर बनना शुरू हो जाते हैं पूरे पाकिस्तान में तो 20 लाख लोगों को इससे नौकरियां मिलेंगी। बहुत से मजदूर जो वहाँ पर काम करेंगे, मिस्त्री मजदूर जो काम करेंगे, फिर उससे मुतल्लिका जो 40-50 इंडस्ट्रीज़ हैं उनका काम बढ़ेगा, उनको अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मजीद लोगों को नौकरियां देनी पड़ेगी। तो सिर्फ 1 लाख घर अगर बनते हैं तो उससे 20 लाख नौकरियां जो हैं वो क्रिएट होंगी। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि अगला साल शायद ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन का शोबा है सबसे ज़्यादा, आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में इतना टैक्स इस शोबे ने ना दिया हो जो अगले साल ये देंगे, अगले साल के अख्ताम तक। उसकी वजह यह है कि अब कंस्ट्रक्शन की तरफ बहुत से लोगों का रुझान बढ़ेगा। ये बड़े बड़े जो इस तामीराती शोबे में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इस हवाले से हुकूमत ने यह भी कहा है कि जो इसमें आके इन्वेस्ट करेगा उनसे सोर्स ऑफ इनकम जो है वो नहीं पूछा जाएगा। फिर मुज़म्मिल असलम साहब भी बता रहे थे कि एक फैक्ट्री, एक सनत का बता रहे थे कराची में कि उनका जो सैलरी बिल है वो 1 अरब है। यानी वो यही बता रहे थे कि अगर सनतें और फैक्ट्रियाँ मिलें, ये चलेंगी, इनका कारोबार चलेगा तो इससे लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत से लोग, इनके पास हज़ारों लोग एम्प्लॉयज़ हैं, सैकड़ों लोग एम्प्लॉयज़ हैं और पूरे पाकिस्तान की तमाम सनतों का अगर आप निकालें तो शायद लाखों लोग उनके जो हैं वो मुलाजमीन हों। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमत 17-18 डॉलर पर आ गई है। पाकिस्तान जो दरामद करता है चीज़ें उसमें चौथा हिस्सा जो है वो ऑयल की जो मसनूआत हैं वो हैं, उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये पैसा भी पाकिस्तान अपने लोगों पर खर्च कर सकता है। जो IMF से और मिल रहे हैं, जो और मालियाती इदारों से मिल रहे हैं, जो अमेरिका से मिल रहे हैं, वो पाकिस्तान अपने हेल्थ सेक्टर पे
और बराह रास्त अपने गरीब लोगों पर खर्च कर सकता है। और जो सनतों को, फैक्ट्रियों को मुराद दी जा रही हैं, उनको फ़ायदा होगा कि वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगी, वो और लोगों को जॉब्स देंगी और इस तरह से जॉब जो है वो क्रिएट होंगी। कहना यह है मुज़म्मिल अलैहिस्सलाम साहब का कि ये 20 साल, पिछले जो 20 साल है उसमें तीसरा मौका पाकिस्तान पे आया है, पाकिस्तान के पास आया है कि पाकिस्तान किस तरह से तेज़ी के साथ अपनी मईशत को बेहतर बना सकता है, लोगों को रोज़गार फराहम कर सकता है। आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज में जिस तरह से तेज़ी आई, 1500 पॉइंट्स बढ़ी और 5-6% जो है वो इजाफा हुआ, उसको भी बहुत ही ज़्यादा खुशाइंद कहा जा रहा है। लोगों को पैकेज देने के हवाले से, रिलीफ देने के हवाले से चैरिटी स्टोर को मजीद पैसे दिए गए हैं। 17, 18, 19 अशिया जो हैं वो माह रमज़ान में वो लोगों को सस्ती मिलेंगी। बताया यही जा रहा है कि महंगाई में भी मजीद कमी आएगी और साथ ही लोगों को अब ये जो इंडस्ट्रीज़ जो चलेंगी, कंस्ट्रक्शन के शोबे के साथ मुंसलिक हैं, वाबस्ता हैं, उससे लोगों को बेहतर अंदाज में रोज़गार मिलेगा। तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं, बहुत पॉजिटिव खबरें हैं। अल्लाह ताला अपना करम करे। बस अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि कोरोना के हवाले से जिस तरह से बहुत लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे उस तरह नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ना करे वैसा हो, तेज़ी से केसेस ज़्यादा हों। अलबत्ता ये बेहतर है कि पाकिस्तान की टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए और साथ ही जहाँ पे अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि कोरोना उस तरह से ना फैले, वहीं पे हर शख्स अपना एहसास ज़िम्मेदारी अदा करे। ज़रूरी अगर घर से निकलना नहीं है तो ना निकलें, अगर ज़रूरी निकलना पड़े तो डिस्टेंस रखें लोगों से और वापस आके हाथ धोएं। जो SOPs हैं उनको फॉलो करें। अगर कहीं पे रश देखें, अच्छे तरीके से जाके लोगों को एजुकेट करें, बताएं कि रश ना लगाएं। लोगों को जिस शख्स से भी मिलें उसको एजुकेट करें, बताएं, ताकि ये जो पॉजिटिव खबरें पाकिस्तान के हवाले से सामने आ रही हैं, अल्लाह ताला अपना करम करे। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम मोड़ है और जहाँ पूरी दुनिया की मईशत जो मईशतें हैं उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि ना तो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, ना टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, ना को पाकिस्तान की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो पूरी दुनिया में कारोबार कर रही होती, तो इसलिए पाकिस्तान की मईशत यही बताया जा रहा है कि वो बहुत कम इफेक्ट होगी दुनिया के मुकाबले में। इफेक्ट होगी, जो थोड़ी सी इफेक्ट होगी वो हमारे लिए ज़्यादा है, लेकिन हमने जो लॉकडाउन से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए हैं, जो अब हम पैकेजेस दे रहे हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ को, अपने लोगों को, और जिस तरह से हम शोबाजात को खोलते चले जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन को हमने जिस तरह से मराहत और सहूलियात दी हैं, टैक्स में जो छूट दी है, फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट में जो आके इन्वेस्ट करेगा उनको जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, उस सब से यही कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर करम किया और कोरोना को बहुत तेज़ी से ना फैला तो इन सारी चीज़ों से पाकिस्तान को बहरहाल बहुत फ़ायदा होने जा रहा है और इंशाल्लाह ये फ़ायदा होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि एहतियाती तदाबीर और फिर अल्लाह ताला से दुआ, और अल्लाह ताला ज़रूर अपना करम करेगा। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर अपना करम करे और पूरी दुनिया से इस वबा का खात्मा हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नाज़िर हो। अल्लाह हाफ़िज़।